खाद के लिए मुझे 1 महीने से जो परेशानी मुझे उठानी पड़ी, पूरी लाइफ में इतनी परेशानी मुझे खाद के लिए कभी नहीं हुई। अगर वो पुलिस थाने पे जाता है, जब तक थाने पर उनको निछावर न दी जाए, जब तक उनकी ना ही FIR लॉन्च होती, ना ही उनके बारे में कोई सुनवाई होती है। थार वाली सरकार के नाम से जानी जा रही है इनकी सरकार। गुंडाई कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं, किसानों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी जाती है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पूर्वांचल के द्वार कहे जाने वाले बाराबंकी के देवा शरीफ में। देवा शरीफ में विश्वविख्यात सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है और यहाँ पे बड़े से बड़े राजनीतिक दलों के मुखिया और सरबराह आते हैं और माथा टेक करके चुनाव में जीतने की दुआ मांगते हैं। यूपी तक की टीम ने इसीलिए देवा शरीफ की मज़ार को चुना है। ये एजाज रसूल का गेट है और यहीं से देवा मेले का आगाज़ होता है। हम यहाँ पे मौजूद हैं विधानसभा चुनाव के संग्राम से पहले एक चौपाल लगा रहे हैं और मुद्दा रहेगा हमारा यूपी किसका। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में यूपी किसका होगा। क्या नाम है आप? मनीष मेहरोत्रा। अच्छा, ये बताइए, जो 2022 का चुनाव आ रहा है उसमें यूपी किसका होगा? सरकार तो योगी जी की ही वापसी आएगी इस बार। क्यों आएगी? उन्होंने काम किया है और किसी की भी सरकार तभी आती है जिसको सारा वर्ग वोट देता है। इतना बड़ा जो प्रचंड बहुमत पिछली बार मिला था, ये खाली हिंदुओं के ही उस पर नहीं हुआ था। जो गरीब मुस्लिम समाज है, जिसके लिए मोदी जी ने कार्य किया है, उन लोगों ने भी भरपूर वोट दिया था। और इन 7 सालों में मतलब योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने जितना अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, वास्तविकता में ये नहीं कि कागज़ों के ऊपर काम हुआ, तो इसलिए उनको दोबारा जो है बहुमत मिलेगा। और जहाँ तक का देवा शरीफ की बात है, पहली बार देश में जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है, उसमें देवा शरीफ का मॉडल वहाँ पे प्रस्तुत किया था योगी जी ने। तो सरकार तो इन्हीं की बन रही है। देवा शरीफ का मॉडल तो प्रस्तुत किया था, लेकिन जो मॉडल किसान देख रहे हैं वो तो नाराज़ हैं आपसे। आम आदमी नाराज़ है महंगाई से, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, ये तो सब राजनीति है कि किसान नाराज़ है, व्यापारी नाराज़ है, कोई नाराज़ नहीं है। ये तो सब बनाया। अब जैसे मोदी जी ने कहा कि हमने किसान कानून वापस ले लिया, लेकिन उसमें भी एक उनका संदेश है। उन्होंने तो कहा ना कि ये जो लोग कर रहे हैं हम समझा नहीं पाए, लेकिन 80% को जो संदेश देना था वो उन्होंने दे दिया। क्या करते हैं? नहीं, हम तो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, लेखक भी हैं और समाज सेवा करते हैं। कंस्ट्रक्शन काम आपका गुजर 5 साल में सब सही चला? कोई इफेक्ट? हाँ, बहुत ही अच्छा चला, क्योंकि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, तो हमारा काम तो बहुत अच्छा चला। तो कोई समस्या नहीं रही 5 साल के अंदर आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं। ये नहीं कि हम हमारा कि हम भाजपा को वोट देते हैं या वो देते हैं। हम तो ये देते हैं कि जो सरकार सबके बारे में सोचे, तो वो योगी सरकार ने काम किया है। बाकी तो अब जब हर व्यक्ति का अपना अपना मत होता है, जो जिसका वो होगा तो देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून वारसी। आपकी 2022 में किसका होगा यूपी? अब फिलहाल मैं एक व्यापारी भी हूँ और एक काश्तकार भी हूँ, किसान हूँ। मैं 100 बीघे काश्तकारी करता हूँ आलू की। कुल मैंने अब तक जो है 8.5 बीघे आलू बोया है। खाद के लिए मुझे 1 महीने से जो परेशानी मुझे उठानी पड़ी, पूरी लाइफ में इतनी परेशानी मुझे खाद के लिए कभी नहीं हुई। जो क्राइसिस बची हुई है, जाता हूँ जिस सेंटर पे तो कहते हैं 1 हेक्टेयर पे 7 बोरी मिलेगी, उसमें भी इतनी फॉर्मेलिटी और वेटिंग। तो कुल मिला के जो है कार्तिक माह में ही आलू की रुपाई होती है जनपद बाराबंकी में, जो मेन फसल मानी जाती है जनपद की हमारे। और आप ये मान के चलिए कार्तिक बिल्कुल ख़त्म होने पे है और खाद की कोई व्यवस्था नहीं है। कहने को ये होता है रैक आ रही, ये वो आ रही, लेकिन मुझे खुद नहीं मिल पा रही है। तो जब मुझे नहीं मिल पा रही है तो मैं समझता हूँ बड़ी दिक्कत है। मेरे क्षेत्र में मैं निकलता हूँ, सारे खेत जो है यूं ही जोते मयाए पड़े हुए हैं। किसानों से पूछता हूँ, साथियों से, क्या बात वही दिक्कत जो हमको, वही दिक्कत उनको खाद की जो है। खाद नहीं मिल पा रही, इसलिए आलू की टाइप से रुपाई नहीं। और जब रुपाई नहीं होगी तो 30 से 35% जो है जो लेट आलू बोया जाएगा, उससे जो है उत्पादन कम होगा। फिर महंगाई रहेगी जो है।
तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है खाद की इस वक्त पूरे ज़िले में। ये मनीष साहब खड़े तो कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत काम किया, कोई समस्या नहीं। नहीं, निश्चित रूप से सबका नज़रिया है अपना अपना देखने का जो है और समझने का जो है। हम जो मेरे ऊपर बीत रही है वो मैं बयान कर रहा हूँ जो है। बाकी मैं क्या, इनकी अपनी सोच है, ठीक है, अच्छे बुरे सभी काम होते हैं जो है। अब इनके नज़रिए से काम ठीक ही है जो है, हम ये नहीं कहते हैं। जो काम उन्होंने अच्छे किए उसकी मैं सराहना भी करता हूँ, लेकिन जो दिक्कत है वो मैं बता रहा हूँ। और जो आपने कहा कि जो है कोई महंगाई नहीं है, तो मैं बताऊँ आपको जो है, मेरा एक छोटा सा बेकरी प्लांट है जो है। इससे पूर्व में हमको जो तेल 50 रुपये किलो मिलता था, वही तेल हम 100 रुपये में है। शक्कर जो हमको 34 में मिलती थी, वही 42 में है। और मैदा जो हमको 1100 मिलता था, वो 1600 में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा प्लांट नुकसान में है। हमने अपना वो बेकरी जो है 6 महीने से बंद कर दिया। आप क्या कहेंगे कि किसका यूपी हो? देखिए, मेरा नाम हिशाम हुसैन कादरी एडवोकेट है। मैं लीगल पॉइंट पे बात करना चाहूँगा। इस सरकार के अंदर कोई भी, मैं कचहरी में बैठता हूँ, वहाँ देखता हूँ, कोई भी एक अगर कंप्लेनेंट आता है, उसको इतनी ग्रीवेंसेस हैं इस सरकार से कि पूछिए मत। अगर वो पुलिस थाने पे जाता है, जब तक थाने पर उनको निछावर ना दी जाए, जब तक उनकी ना ही एफआईआर लॉन्च होती, ना ही उनके बारे में कोई सुनवाई होती है। और इस बार सरकार समाजवादी की आनी चाहिए और आके ही रहेगी। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि इस बार जितने भी हमने देखे हैं, अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, यहाँ से राजधानी से ये देवा शरीफ मात्र 30 किलोमीटर दूरी पे है, और ये यहाँ से बाराबंकी की दूरी मात्र 13 किलोमीटर है। इस 13 किलोमीटर के बीच में इतने गड्ढे हैं, उसी से आपको डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा कितना विकास हो रहा है। ये राजधानी के निकट की बात है। अगर आप राजधानी की बात करेंगे, कल मैं आ रहा था वापसी में, गोमती नगर पीछे से मैं आ रहा था, इस कदर उस रोड के ऊपर गड्ढे हैं कि अगर किसी की हालत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, तो वहीं वो दम तोड़ दें। अखिलेश क्यों वापस आएंगे, क्यों? इसलिए देखिए, अखिलेश साहब ने जो चीज़ यूपी में लेकर के आया, आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बात करेंगे, वहाँ के जितने अंबेडकर पार्क के बारे में अंबेडकर पार्क की बात नहीं करूँगा, मैं जनेश्वर पार्क के बारे में बात करूँगा। वहाँ पे इन्होंने इतने ज़्यादा पेड़ लगाए जिससे ऑक्सीजन का लेवल इतना अच्छा हुआ। वहाँ पे आदमी जाकर के अच्छे से कम में खुली हवा में सांस तो ले सकता है। आम मुद्दे हैं, लेकिन वो चचा भतीजे की लड़ाई भी तो हुई, बाप बेटे में लड़ाई तो हुई, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी काफी नुकसान हुआ। देखिए, उसमें पब्लिक को चचा भतीजे की लड़ाई से कोई मतलब नहीं। उसके बारे में हमारे बड़े भाई ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि मैं राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। मैं ज़मीनी आदमी हूँ, ज़मीनी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इस तरह का डेवलपमेंट है, वो हम लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। वकीलों के लिए भी तो सरकार ने किया, योगी सरकार ने काफ़ी किया, इस पर क्या कहें? कुछ नहीं किया। वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ बातें हो रही हैं, ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है, सिर्फ मौखिक रूप से बातें हो रही हैं। जब वकीलों के लिए हाँ कुछ हक में करेंगे, तब हम लोग बेशक कहेंगे, चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो आपकी अखिलेश सरकार हो। हमारे हिसाब से इस सरकार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। महंगाई अपनी चरम सीमा के ऊपर है। मोकिल आता है 60-60 किलोमीटर की दूरी से, जो पेट्रोल 70-75-80 में था, उस टाइम वो 90-95 में आ रहा है। क्या बताया जाए। ठीक, क्या नाम है आपका? शाफिज जुबैरी। शाफिज साहब, यूपी किसका होगा 22 में? अखिलेश जी का होगा। क्यों होगा? विकास के नाम पे होगा। योगी सरकार ने केवल उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन पर विश्वास कर पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार 2017 में बनाई थी। परंतु उसके बाद उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी बेइंतहा चरम सीमा पर है, लोग रोजगार के लिए परेशान हैं। किसी को किसी भी प्रकार की कोई सहायता सरकार ने नहीं दी। जैसा कि अभी हमारे भाई मनीष जी ने कहा है कि इन्होंने काम किया, तो मैं इनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, काम क्या किया? अगर काम के मुद्दे पे आप बात करें, और आपने देवा शरीफ की बात की, झांकी की बात की, हम आम जनमानस की एक बात करेंगे। देवा शरीफ से समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में एक महानगर बस सेवा चलती थी, देवा से चारबाग के लिए। इनकी सरकार जैसे ही आई, इन्होंने पक्षपात की बात की, उस बस सेवा को बंद कर दिया। आपके दिल में केवल और केवल देश को लूटने का काम आपने किया है, और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज़ को जान चुकी है। आपने देखा किस प्रकार से कोई भी नेता पूरे देश में 24 घंटे मेहनत नहीं करता है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चले और 24 घंटे लोगों में उत्साह रहा उनके स्वागत के लिए। वो सुबह 12 बजे चले और गाज़ीपुर से, और सुबह 5 बजे लखनऊ अपने आवास पे पहुँचे। लोगों में जो उत्साह था उससे साफ क्लियर है बिल्कुल कि अखिलेश जी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, योगी सरकार तो कहती है उसको हमने बनवाया, इतना अच्छा बनवाया कि उस पर फाइटर प्लेन उतर रहे हैं, सब उतर रहे हैं। देखिए, अभी मैं कल लखनऊ गया था, एक इनका स्लोगन लगा था मोदी जी का, योगी सरकार का, कि उत्तर प्रदेश
देश का सबसे बड़ा राज्य बना, सबसे ऐसा राज्य बना जहाँ पे सबसे ज़्यादा 4 एक्सप्रेसवे हैं। तो आप भी जानते हैं और प्रदेश की जनता जानती है कि यमुना एक्सप्रेसवे किसकी देन है, गाज़ियाबाद से मेरठ एक्सप्रेसवे किसकी देन है, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे किसकी देन है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किसने किया था। इनकी सरकार आई, एक्सप्रेसवे की इन्होंने कहा, अखिलेश जी ने इसमें बड़ा बजट दिया था, इन्होंने अपने आदमी को टेंडर देने के चक्कर में वो कैंसिल कर दिया वो टेंडर, और अपने आदमी को टेंडर दिया कम में करके। अच्छा, ये बताइए आपकी लोकल समस्याएं क्या है आपकी, मतलब अपने देवा में आप रहते हैं, यहाँ की कुछ समस्या है आपकी? बेरोजगारी, यातायात व्यवस्था, लोगों के अंदर आज भी भय है। किस तरीके से इनके लोग, इनके नेता थार वाली सरकार के नाम से जानी जा रही है इनकी सरकार, गुंडाई कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं, किसानों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी जाती है, और ये अपने मंत्री को अपने बगल में शाना बशाना लेकर चलते हैं। ऐसी गुंडों की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। 2022 में केवल और केवल अखिलेश जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। तो ये थे यहाँ के स्थानीय नागरिक। अब हम और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद अहमद है। अच्छा, किसका होगा यूपी 2022 में? यूपी इस बार कांग्रेस का ही होगा सर, क्यों होगा कांग्रेस? क्योंकि जो मुद्दे हैं, जो चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, देखिए जब तक कि विपक्ष मजबूत नहीं होता है, विपक्ष में समाजवादी कहीं दिखाई नहीं दी है। चाहे वो आपका एनआरसी हो, चाहे किसानों को लेकर हो, या तो महिलाओं को लेकर हो, किसी भी मसले में समाजवादी कहीं ना कहीं उसके अंदर डर रहता है कि हम सत्ता में नहीं है, हमारे ऊपर कोई कोई प्रेशर न पड़ जाए या हमारे पर कोई जांच न बैठ जाए। कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना वो भ्रष्ट है, ना तो वो किसी तरीके से करप्ट है। तो इस वजह से तो भैया घोटाले सबसे बड़े बड़े कांग्रेस में हुए हैं। कहाँ है? क्यों नहीं हुआ? कौन 3G सा? घोटाला, 2G घोटाला सब कांग्रेस के टाइम में तो हुए हैं। नहीं ऐसा दोबारा में ऐसा कोर्ट ने अभी साबित कर दिया क्या? भैया सबसे ज़्यादा घोटाला आपके मंत्रियों ने किया है जी, है ना। उसके बाद चलिए घोटाले वाली बात है, अभी प्रियंका जी ने सारे वादे किए, क्या असर लग रहा है, कितनी सीटें पाएगी कांग्रेस? देखिए कितने क्या उसमें सब होता है, तो ये है सभी जीतने की उम्मीद है, लेकिन सरकार इस बार कांग्रेस की ही आएगी। कैसे आएगी, आप कैसे बता रहे हैं? अरे क्या समस्या रही है? अच्छा, 5 साल आपको क्या समस्या रही है? 5 सालों में क्या, 10 सालों से काफ़ी समस्याएं, चाहे किसानों के लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, किसानों पे गाड़ी चढ़ाना, ठीक है, थार पूरी 7 लोग मर गए उसमें, ठीक है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस है। सपा तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, कोई मुद्दा भी नहीं उठा रही कहीं पर भी।